कौन सी गजल है आज? Okay. कौन सी गजल है आज? Oh, I don't know. आई थिंक जो खुद को जेरे हल्का एक किताब ले गया। वो सच है। हाँ, गजल जो खुद को जेरे हल्का एक किताब वाली है ना। नहीं नहीं, क्या बताएं। अच्छा अच्छा। मैं ग्रुप में डालना, वो नीता जी को कॉल किया था, उनकी इनकमिंग कह रहा है, नो इनकमिंग। अच्छा। हम्म। Noise. नॉइज, नॉइज नाम से कोई है। हम्म। वो क्या वो सिविक वाला? तो हमने कल कहा तो लग रहा है सब लोग एग्जाम की प्रिपरेशन में बिजी हैं। कोई रीडिंग कर रहा है क्या? मैंने ग्रुप पे भेजा है फोटो। वंदना जी वहाँ प्लीज। Just a second. क्या बताएं हम तुम्हें? This is the one? राइट। Okay. क्या बताएं हम तुम्हें? कैफियते दरबारे दोस्त। वजद में है जामो मीना, रक्स में अनवारे दोस्त। गोशे गोशे से नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। जर्रा जर्रा दे रहा है मश मुजदाए दीदारे दोस्त। बोल्ड विजिबल है ना? या ठीक है, तो इस शेर में माजी फरमा रहे हैं। पहला शेर है: क्या बताएं हम तुम्हें, कैफियत दरबारे दोस्त, वजद में है जामो मीना, रक्स में अनवारे दोस्त। तो माजी एक जो पूरन गुरु की महफिल होती है, जो आश्रम है, जो उनका सत्संग एरिया है, उसकी उसकी तारीफ कर रहे हैं, उसके बारे में बता रहे हैं कि क्या बताएं हम तुम्हें। मतलब कि वो ऐसा एक्सेप्शनल सीन है कि उसके बारे में शब्दों में बयान करना ही मुश्किल है। तो इसलिए क्या बताएं हम तुम्हें। कैफियत, कैफियत तो होता है कंडीशन या सिचुएशन या हालत। ठीक है, कैफियत दरबार दोस्त, यानी कि हमारा जो दोस्त है, जो हमारा मुर्शिद है, उसके जो दरबार है, उसकी क्या कैफियत हम आपको बताएं कि क्या उसकी कंडीशन होती है, क्या सिचुएशन होती है। वो क्या बताएं कि वजद में है जामो मीना, रक्स में अनवारे दोस्त। यानी कि जामो मीना मतलब है जो सिंबॉलिकली यूज किया हुआ है, तो जाम है कि जो लोग शिष्य हैं जो पीने आए हुए हैं, और मीना मुर्शिद है या उनकी आंखें हैं, या जो जहाँ से रूहानी सुरा आ रही है। तो वजद में है जामो मीना, मतलब कि
एक ऐसे नेक्स्ट लेवल की खुशी के आलम में है, ब्लिस के आलम में है, जो शिष्य हैं जो गुरु हैं वो दोनों। क्योंकि खुशी के आलम में इसलिए है क्योंकि जो वहाँ पे सच्चाई की बात हो रही है, वहाँ पे रूहानियत की बात हो रही है, और रूहानियत की जो झलक है वो हम सबको मिल रही है, वो डिवाइन ग्रेस, वो डिवाइन जो लव है वो सबको मिल रहा है, तो इसलिए सब वज्द में है, सब झूम रहे हैं। और रक्स में है अनवारे दोस्त। तो अनवार अगेन इज प्लूरल ऑफ नूर, नूर का प्लूरल अनवार होता है, और नूर यानी कि रोशनी। तो यानी कि जो मुर्शिद की दोस्त की जो रोशनी है, जो उनका जो नूर है, वो रक्स में है। रक्स फारसी का वर्ड है, उसका रूट वर्ड होता है रक्सीदन। dancing. डांस, यस, रक्सीदन। ठीक है, तो रक्स यानी कि डांस, और रक्स में है अनवारे दोस्त यानी कि जो नूर है वो नाच रहा है। नाच रहा है क्या मतलब है कि जो उनकी आंखों से जो रोशनी, जो एक रेज ऑफ लाइट या जो डिवाइन लाइट आती है, तो वो पूरे बिखर रही है जितने भी संगत है उन सबके तरफ, और संगत नहीं भी है जिस तरफ वहां भी जा रही है, तो लग रहा है कि वो नाच रही है बिल्कुल। मतलब हर तरफ जा रही है, इतना तेज रोशनी जा रही है, तो वो जो जिनकी आंखें खुल जाती है वो देख सकते हैं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बता रहे हैं कि रक्स में है अनवारे दोस्त, यानी कि जो जो मुर्शिद हैं, जो शिष्य हैं, वो सब भी झूम रहे हैं, और जो उनका नूर है, जो 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 असली जो शराब, जो रूहानी शराब जिसको बोला जाता है, क्योंकि नूर या जो उनकी आंखों से जो रेडिएशंस आती हैं वही है जो रूह में उभार देती हैं। तो वो भी झूम रही है, और वो खुद भी झूम रहे हैं मस्ती में, और जो शिष्य हैं वो सब खुशी के आलम में हैं। तो ये मतलब है इसका। Hmm. ठीक है। Mhm. Yes. ठीक है, अगला शेर है कि गोशे गोशे से नुमायां हो गए अनवारे दोस्त, जर्रा जर्रा दे रहा है मुजदाए दीदारे दोस्त। गोशा किसको बोलते हैं? Particles. Corner. हाँ, कॉर्नर, किनारा, कोना। ठीक है, तो मतलब इसका ये है कि जो जो उनकी महफिल है उसके कोने कोने से, मतलब हर कोने में, ये नहीं कि खाली उनके जो पास है या उनके आसपास है, नजदीक है उनको ही, बल्कि हर कोने में क्या हो गया है, नुमाया हो गए अनवारे दोस्त। नुमाया अगेन नुमाइश दादन या नुमाइदन, जो फारसी का वर्ब है, मतलब कि टू शो या टू डिस्प्ले, उसका उससे आता है। तो यानी कि जो उनका नूर है, अगेन अनवार, नूर का प्लूरल, उनका जो नूर है वो हर कोने कोने से नुमाया हो रहा है, मतलब कि हर कोने कोने में नजर आ रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली जो जो मुर्शिद के आसपास का एरिया है, उनकी जो रेडिएशंस है वो कोई भी बिल्डिंग या कुछ भी कंस्ट्रक्शन हो उसके पार करके भी दूर दूर तक जा रही है। जो उनका अनवार है, जो उनका नूर है, वो कहीं दूर दूर तक जा रहा है। ठीक है, तो अब जब दूर दूर तक जा रहा है तो ऑब्वियसली कोनों में भी सब जगह जित कोई जो उनकी नजर से दूर है, जो कोई किनारा है जैसे साइड पे जहाँ पे उनकी आंख जो फिजिकल आई से नहीं दिख रहा, वहां तक भी नूर जा रहा है, जो कोई कोना एक अकेला पड़ा हुआ है। ठीक है, क्योंकि वहां पे कोई बंदिश नहीं है, उनके जो नूर है, जो डिवाइन लाइट है, रेडिएशंस है, वो कहीं भी जा सकती है, तो वो पूरा हर कोने कोने तक पहुंच रही है। और जर्रा जर्रा दे रहा है मुझे दीदार दोस्त, यानी कि जो एक जर्रा, एक एक छोटा सा पार्टिकल भी है, मतलब पार्टिकल, नूर का जो जो लाइट आ रही है उसका एक छोटा सा कहीं कोने में भी पार्टिकल है, या और भी जो Yes. वहाँ की चीजें हैं, वो हमें क्या कर रही हैं, दे रही हैं मुजदा दीदार दोस्त। मुजदा क्या होता है? खुशखबरी. हाँ, खुशखबरी। तो मुजदा दीदार दोस्त यानी कि वो खुशखबरी दे रहा है कि हमें मुर्शिद का दीदार होने वाला है अभी।
ठीक है। अब एक तो ये है कि भाई उनकी रेज हैं वहां तक पहुंच रही है, मतलब कि वो इसी महफिल में है, तो हमको उनके दीदार होने वाले हैं। एक ये सेंस है। दूसरा ये कि जब वो डिवाइन जो लाइट है, जो रेज है, जब वो रूह में उभार करेंगी, तो हमको अंदर में उनके दर्शन होंगे, मतलब उनका दीदार होगा। तो क्योंकि रूह का जब उभार होगा तो आत्मा शरीर से ऊपर उठेगी। और तो ये खुशखबरी है, खुशी की खबर है कि भाई कि जो जो असली रास्ता है, जहाँ हमें जाना है, तो वहां हम जाने वाले हैं। और हमको फिर अंदर में मुर्शिद के और परमात्मा के दीदार होंगे, तो उसकी खुशखबरी ला रहे हैं। जो जरा जरा जो उनके नूर का एक पार्टिकल भी है, जो जिससे हमको खुशी मिल रही है, रूह में उभार आ रहा है, वो ये खुशखबरी दे रहा है हमको। ठीक है। और अगेन आप देखें यहाँ पर जो दूसरा मिसरा है, ये भी मतला है। तो क्योंकि इसमें भी दोनों मिसरों में जो रदीफ और काफिया वो दोनों आए हुए हैं, तो ये यानी कि ये हुस्न मतला हो गया। ये भी एक मतला है, ये दूसरा मतला है इसमें गजल में। ठीक है। काफी सारे शेरों में सेम काफिया यूज हुआ है इसमें। ठीक है। तो अगला शेर है कि सरजमी दर सरजमी मेरे लिए उसका जमाल, आसमां दर आसमां मेरे लिए दीदार दोस्त। यानी कि सरजमी क्या होता है कि जमी का सर, एक तरीके से मतलब कि कहीं आप ट्रैवल करके गए तो दूसरी जगह पे पहुंचे, तो उसको सरजमी बोलते हैं कि भाई एक जमीन पे आप उसके ऊपर हैं। ठीक है, आप चल रहे हैं, तो इसलिए वो सरजमी बोला जाता है। यानी कि सरजमी दर सरजमी मेरे लिए उसका जमाल, यानी कि महाराज जी कह रहे हैं कि मैं कहीं भी जाऊं, किसी भी जगह पे जाऊं, चाहे बाहर की दुनिया में हो चाहे अंदर की दुनिया में हो, मेरे लिए उसका जमाल, यानी कि जो उनकी खूबसूरती है, उससे ज्यादा अच्छा कुछ नहीं है। कहीं भी मैं जाऊं, किसी भी धरती पे जाऊं, किसी भी जमीन पे जाऊं, तो उनका जो जमाल है, उनका जो हुस्न है, उनकी जो खूबसूरती है, वो सबसे एट पार है, सबसे ऊपर है, वो उससे अच्छा कुछ नहीं है। और आसमां दर आसमां मेरे लिए दीदार दोस्त, यानी कि आ, आसमां दर आसमां, यानी कि जब अंदर की दुनिया में वो बढ़े और अंदर के आसमां तक पहुंचे, या फिर एक एक मंडल क्रॉस करके जब ऊपर गए, तो उनका जो दीदार है, वही है जो मुझको वहां पे सबसे अच्छा लग रहा है, जो उनका दीदार हो रहा है, जो उनकी खूबसूरती है। तो उसी का यहाँ पे वर्णन कर रहे हैं, उसी की तारीफ कर रहे हैं कि जो उनका जो दीदार है, उनका जो जमाल है, उससे अच्छा ना इस दुनिया में कुछ है ना उस दुनिया में कुछ है। तो उसी की बात पूरी हो रही है। तो कहीं भी जाएं, लेकिन उससे अच्छा कुछ और नहीं है। ठीक है। आगे कोई पढ़ रहा है? सेकंड पेज। हाँ मैं पढ़ती हूँ। इसको ए उसको महरूम। वो ए महरूमे जलवा दिल की बीनाई से देखता है, जाहिरी आंखों से क्या अनवारे दोस्त। आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जान और दिल से उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। क्या बात है। वाह वाह, सो ट्रू।
ठीक है, अगला शेर है कि उसको महरूम जलवा दिल की बीनाई से देख, देखता है जाहिरी आंखों से क्या अनवर दोस्त। बहुत बढ़िया शेर है ये। हमारी फरमा रहे हैं कि जो महरूम जलवा वर्ड है, फ्रेज है, इसका मतलब है कि जो ऐसा जलवा है जिससे आप लोग महरूम हैं। मतलब कि जो जो दिखाई नहीं देता, जो इन आंखों से नहीं दिखता, जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, जो इस शरीर की जो आंखें हैं उससे नहीं दिखता, वो महरूम है उसमें। ये महरूम यानी कि वंचित होना। तो उसको महरूम जलवा दिल की बीनाई से देख, यानी कि जो दिल की बीनाई है। बीनाई का मतलब क्या होता है? विजन। आंखें। विजन। दीदन रूट वर्ब होता है। इसका मतलब होता है देखना। और इसका जो पेरेंट्स टाइम होता है वो बीन होता है। तो वहीं से बीनाई बनता है। तो बीनाई मतलब देखना, और ना बीना मतलब इसको जो नहीं देख सकता, ब्लाइंड होता है, उसको ना बीना बोलते हैं। जो देख सकता है उसको बीना बोलते हैं। ठीक है, तो बीनाई यानी कि देखने की क्षमता, यानी देखने की ताकत। तो दिल की बीनाई से देखता है क्या जाहिरी आंखों से अनवर दोस्त। मतलब कि ये फरमा रहे हैं कि जो परमात्मा है, जो निराकार हैं, उनको आप बाहर की आंखों से क्या देख रहे हो, उसको अंदर की आंखों से देखो, दिल की आंखों से देखो। दिल की आंखें यानी कि जो तीसरी आंख है, जो जो अंदर के दुनिया में खुलती है, जो मैटर से ऊपर उठ के कॉन्शियसनेस के दुनिया में आप जाके देख पाते हो अंदर की आंख से। तो कह रहे हैं उस आंख से देखो। जाहिरी आंख यानी कि जाहिर, यानी कि जो जाहिर हो रखा है, यानी कि जो अपीयर हो रखा है। ठीक है, तो जाहिरी आंख यानी कि बाहर की जो आंखें हैं उसको जाहिरी आंख बोलते हैं। ठीक है। तो जो अंदर की आंख है उसको बातिनी आंख, मतलब बातिन अंदर को बोलते हैं। तो वैसे जाहिर यानी कि जो बाहर विजिबल है, डिस्प्ले है। ठीक है, तो जाहिरी आंखों से क्या आप ढूंढ रहे हो उनको, मतलब कि जो 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 किसी पूर्ण महापुरुष के संगत में नहीं आते हैं, जिनको ये नहीं समझ में आता कि जो परमात्मा है वो अंदर की दुनिया में मिलेंगे, तो लोग बाहर की दुनिया में ढूंढते रहते हैं, धर्म स्थानों पे, कोई कहीं कोई कहीं, बाहर की आंखों से देखने की कोशिश करते हैं। तो वही महाराज जी उनको समझा रहे हैं कि भाई क्या आप बाहर की जाहिरी आंखों से क्या देख रहे हो उसको, जो जो बाहर से तो आप नहीं देख पाओगे, वो महरूम है। आप उसको अंदर की आंखों से देखो, दिल की जो बीनाई है ना उससे देखो, अंदर की दुनिया में बढ़ो, शांत जगह पे बैठो, अंदर के अभ्यास पे बैठो, तब आप उसको देख पाओगे। ठीक है। आ, अगला शेर तो महाराज ने सत्संग में कई बार, बहुत बार लिया हुआ है कि आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया, जानो दिल से मुखबर करता रहा मैं कार्य दोस्त। तो महाराज जी अपने बारे में फरमा रहे हैं कि उनकी जिंदगी कैसी थी, उनकी जिंदगी में क्या था। तो उनकी जिंदगी कैसे अपनी गुजारी। मैंने आदमी का दुख उठाया, प्यार दुनिया से किया। मतलब क्या कह रहे हैं कि जो दुनिया के लोग हैं उनसे प्यार किया और उनका दुख उठाया। दुख उठाया मतलब क्या है कि हम सबको पता है कि जब एक पूर्ण महापुरुष किसी को अपना शिष्य बनाता है, नाम की दात देता है, तो उसके कर्म अपने ऊपर ले लेता है, और जो प्रलब्ध कर्म है उसमें भी सहायता करते हैं वो। तो वही चीज यहाँ पे फरमा रहे हैं कि आदमी का दुख उठाया। और उसके अलावा भी हम सब जानते हैं कि दर्शन सिंह जी महाराज जी सबके लिए हमेशा 24 घंटे अवेलेबल रहते थे। कोई भी अपनी प्रॉब्लम्स लेकर आया, कोई दुख है वो सुनते थे, उसकी हेल्प करते थे। तो वही चीज यहाँ बता रहे हैं कि जिंदगी भर मैंने क्या किया, जानो दिल से, यानी कि पूरी अपने एक एक सांस और एक एक जो इंटेंशन है उससे किया, कि पूरे दिल से लगा के किया, पूरे जान लगा के किया। क्या किया, उम्र भर करता रहा मैं कार्य दोस्त। फारसी में कार, काम को कार बोलते हैं। तो कार्य दोस्त यानी कि परमात्मा का, उनका दोस्त परमात्मा है। जब हमारे दोस्त मुर्शिद है, मुर्शिद परमात्मा भी है, लेकिन मुर्शिद तो परमात्मा को ही, अपने गुरु को ही दोस्त बोलेंगे। तो वो कह रहे हैं कि उनका जो काम था वो मैं पूरे उम्र भर, अपनी जिंदगी भर जान दिल से मैंने किया। क्या किया है कि दुनिया से प्यार किया है। क्योंकि परमात्मा का संदेश जो होता है वो प्यार का ही होता है, कि प्यार के जरिए ही एक मुर्शिद जो है वो हमें अपनी तरफ खींचते हैं, परमात्मा की तरफ ध्यान हमारा लगवाते हैं। तो प्यार के जरिए ही होता है। तो कह रहे हो दुनिया भर में लोगों से मैंने सबसे प्यार किया और उनका दुख उठाया। दुख क्यों उठाया? क्योंकि उनको पता है कि अगर ये जिंदगी के दुख में इंसान दबे रहेंगे, दुनिया के दुख में, अपने कर्मों के दुख में, तो वो परमार्थ के रास्ते पे नहीं बढ़ पाएंगे। तो वो इसलिए हमारी मदद करते हैं, हमारे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, हमारे दुख कम करते हैं अपने ऊपर लेके, ताकि हम
उनमें ज्यादा परेशान ना हो, और जो असली काम करने के लिए आए हैं, सही रास्ते पे चलना है, अपने सचखंड के रास्ते पे चलना है, जो बढ़ना है तो उसके और बढ़ते रहें। तो वही फरमा रहे कि जो परमात्मा का काम था वो मैं जिंदगी भर मैंने किया। ठीक है। आगे पढ़ दीजिए फिर। सोनाली जी आप पढ़ लीजिए। जी जी, मैं पढ़ रही हूँ। छेड़ कर दिल को निकल जाती है कतराती हुई, लो नसीमें सुबह ने भी सीख ली रफ्तारे दोस्त। हम्म। कैद मंदिर की न मस्जिद की न गिरजाघर की है, चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसरे दोस्त। क्या बात ठीक है। अगले शेर में जी फरमा रहे हैं कि छेड़ कर दिल को निकल जाती है कतराती हुई, लो नसीम सुबह ने भी सीख ली रफ्तार दोस्त। अच्छा, इसमें नसीम सुबह का मतलब पता है किसी को? सुबह की ठंडी हवा। हाँ, ठीक है। तो जो सुबह की ठंडी हवा है उसके बारे में कह रहे हैं कि वो छेड़ कर दिल को निकल जाती है कतराती हुई, लो नसीम सुबह ने भी सीख ली रफ्तार दोस्त। तो मैं जी फरमा रहे हैं कि जो सुबह की हवा हो, जैसे कभी जल्दी हम लोग उठे हुए हैं, बाहर बैठे हुए हैं, सुबह जो सूरज निकलने से पहले हवा चलती है हल्की हल्की ठंडी सी, तो वो एक हवा का ऐसे झोंका आता है, हमको टकरा के निकल जाता है। रुक बहुत देर तक नहीं रहती कि भाई बस एक झोंका आया, एक सेकंड में चला गया। तो जो नसीम सुबह है, वो माजी कहने हैं कि वो छेड़ कर दिल को निकल जाती है ऐसे ही, मतलब कि हम कोई गर्मी है या मौसम जैसे उदास बैठा है, एकदम से बढ़िया ठंडी हवा आई, झोंका आया, तो वो दिल को छेड़ के निकल जाती है कि भाई थोड़ी देर के लिए अच्छा लगा, वापस फिर से वही गर्मी का माहौल हो गया। तो कह रहे हैं कि जो दोस्त हैं, यानी कि जो मुर्शिद हैं, वो या उनकी एग्जिस्टेंस है, या जो उनका उनको महसूस करना है सब जगह पे, वो बहुत कम टाइम के लिए होता है। जैसे कि कभी जैसे आजकल तो अब देखें तो महाराज जी एक जगह पे रहते हैं कुछ दिनों के लिए, फिर कहीं और चले जाते हैं, फिर कहीं और चले जाते हैं। वो पर्सपेक्टिव भी है। बाकी जो उनका वो जब हमारे साथ नहीं भी हैं तब भी, या हैं भी तब भी, उनका जो प्यार है, उनका जो खिंचाव है, वो
कुछ टाइम के लिए रहता है, फिर हमें दुनिया की चीजें हैं उसमें हम घुस जाते हैं, मन हमारा भटका देता है। तो वो उनका जो प्रेजेंस है हमारी जिंदगी में, वो बहुत कम टाइम के लिए होती है। ऐसा नहीं कि मतलब फिर कभी होगी नहीं, होती है फिर चली जाती है, फिर आती है फिर चली जाती है। तो उसको कंपेयर कर रहे हैं नसीम सुबह से कि क्या नसीम सुबह ने भी उनकी रफ्तार सीख ली। रफ्तार अगेन फारसी से आता है। रफ्तार मतलब होता है चलना या जाना, तो रफ्तार वहीं से बनता है। तो कहने की जो सुबह की हवा है उसने भी हमारे जो मुर्शिद है, जो दोस्त हैं, उनकी रफ्तार सीख ली। रफ्तार स्पीड को जनरली बोलते हैं, लेकिन रफ्तार रफ्तन से ज़्यादा चलने का लहजा या चलने का तरीका कह सकते हैं आप लोग। कि जो उनका जो अंदाज है कि भाई थोड़ी देर के लिए आते हैं हमारे तस्वीर में फिर चले जाते हैं। तो नसीम सुबह भी उस तरह से ही कर रही है कि थोड़ी देर के लिए हवा आई छू के चली गई। तो ये इतना अच्छे तरह से एक्सप्लेन कर रहे हैं हमारा जी, एक सिनेरियो जो कंपेयर कर रहे हैं नसीम सुबह और मुर्शिद को, कितना खूबसूरती से बताया हुआ है यहाँ पे। कि लो नसीम सुबह ने भी सीख ली रफ्तार दोस्त। ये नहीं कह रहे हैं कि हमारे मुर्शिद ने हवा की तरह सीख लिया करना, कह रहे हैं कि नसीम सुबह ने सीख ली रफ्तार दोस्त। यानी कि हर चीज में कुछ भी हो, मुर्शिद को हमेशा ऊपर रखना है। कि उनका ये अंदाज है कि ऐसे आके चले जाते हैं। तो सुबह ने उनसे नसीम सुबह ने उनसे सीखा है किस तरह से चलना है। तो ये कितना अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है महाराज जी ने इस चीज को। ठीक है, आगे बढ़े। हाँ। अच्छा, अगला शेर है कि कैद मंदिर की ना मस्जिद की ना गिरजाघर की है, चश्मे भी ना हो तो जर्रे में, हर जर्रे हर में है आसारे दोस्त। हाँ, ये सिंपल शेर है, आपको सबको क्लियर भी हो गया होगा कि कैद मतलब होता है कि जकड़न या जकड़ में रहना, किसी बंदिश में रहना। person. ठीक है, तो कैद मंदिर की ना मस्जिद की ना गिरजाघर की, यानी कि कोई आपको बाउंडेशन नहीं है कि आपको परमात्मा को पाना है तो आप मंदिर में जाएं, खुदा को पाना है तो मस्जिद में ही जाएं या चर्च में ही जाएं, गिरजाघर में कहीं भी जाएं, ऐसा कुछ बाउंडेशन नहीं है। जो दुनियावी लोग होते हैं वो इस चीज पे ज्यादा फोकस करते हैं कि जो आउटर पर्सपेक्टिव है हर रिलीजन का, कि भाई हमारा रिलीजन तो बेस्ट है, हम अपने धर्मस्थान पे जाएंगे तभी अच्छा होगा, दूसरे के जगह पे नहीं होगा। जबकि ऐसा नहीं है। महाजी फरमा रहे हैं कि कैद मंदिर की ना मस्जिद की ना गिरजाघर की, कोई कैद नहीं है कि आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा या मस्जिद में ही जाना पड़ेगा। ये चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसार दोस्त। यानी कि चश्मे बीना, अगेन बीना यानी कि जो देखने की क्षमता या देखने की ताकत। चश्मे बीना या चश्म, आंख को फारसी में चश्म बोलते हैं। ठीक है, तो ये नहीं कि ये अंदर की आंख की बात करें, बाहर की आंख की बात नहीं करें। कि चश्मे बीना यानी कि जो अंदर की आंख आपकी खुली है अगर, और उसकी जो देखने की ताकत है वो खुल चुकी है, जो अंदर की तीसरी आंख है, तो चश्मे बीना हो तो हर जर्रे में है आसार दोस्त। यानी कि जैसे हम लोग कहते हैं सुनते हैं ना कि परमात्मा सब जगह है, उनकी दुनियाएं हर जगह पे हैं, तो वो रियलिटी में फिर वो जिसकी आंख खुल गई है वो देखता है कि हर जर्रे में यानी कि हर एक पार्टिकल में कुछ आसार मतलब कि कुछ सिम्टम्स हैं कि भाई हाँ परमात्मा मौजूद है, कुछ आसार हैं कि भाई हाँ, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अब कुछ आसार हैं इसके आने के, मतलब कुछ चांसेस हैं। ठीक है, तो उसमें क्या है कि जिसकी आंख खुली हुई है वो हर जर्रे से छोटी चीज में उसको परमात्मा का आसार दिख जाता है कि परमात्मा है वहां पे, कुछ मौजूदगी है उनकी। तो जरूरी नहीं है कि भाई आपको मंदिर ही जाना पड़ेगा या मस्जिद में ही जाना पड़ेगा परमात्मा को महसूस करने के लिए। अगर आपकी आंख खुली, किसी पूर्व महापुरुष के चरण कमलों में आप आए हैं, उन्होंने आप पे रहमत मेहर करके आपकी आंख खोल दी, जो आपकी आंखों की जो अंदर की आंख की देखने की शक्ति है वो आपके पास है, तो हर जर्रे में आपको नजर आएंगे परमात्मा के आसार। ये हर जर्रे में, कि यहाँ नहीं कि भाई मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर में ही है या मस्जिद के एरिया में, सब जगह आपको नजर आएंगे। इवन मंदिर या मस्जिद के अलावा भी जो दुनिया है, जो धर्म स्थान नहीं है, वहां पर भी आपको परमात्मा के आसार नजर आएंगे। ठीक है। Mhm. फिर नॉइस नाम से जिसका है वो भी पढ़ सकते हैं, नाम नहीं लिखा है। तालिबे तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नज़दीक है।
चश्मे ज़ाहिर चश्मे ज़ाहिर भी से कोसों दूर हैं अनवारे दोस्त। क्या कहें दर्शन तसव्वुफ़ की करम फरमाइयाँ, बंद की आँखें नज़र आने लगे अनवारे दोस्त। अगेन सेम काफिया, इसमें भी अनवारे दोस्त। तो पहले दूसरा मिसरा पढ़ते हैं कि चश्मे ज़ाहिर बीन से कोसों दूर हैं अनवारे दोस्त, यानी कि जो आपकी वही ज़ाहिरी आंखें हैं, जो बाहर की आंखें हैं, दुनियावी चीजें देखने की जो आंखें हैं, उससे कोसों दूर है अनवारे दोस्त, यानी कि जो परमात्मा का नूर है, जो मुर्शिद का नूर है, वो इन आंखों से कोसों दूर है। इन आंखों से आप नहीं देख सकते उसको। इसके लिए वो जैसे महरूम वर्ड यूज किया था कि इन आंखों से आप नहीं देख पाओगे उसको। इससे कोसों दूर मतलब एग्जाम्पल लिया था कि क्योंकि बहुत दूर है तो हमें दिखेगी नहीं, तो एग्जाम्पल दिया है। पास भी हैं तब भी आपको नहीं देखेंगे, क्योंकि आपसे वो लॉजिकली कोसों दूर है, फिजिकली भली पास में हो। क्यों दूर है कि तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नजदीक है बहुत वो। अब नज़दीक है। तालिबे जलवा क्या होता है? तालिब मतलब होता आवाज है नहीं आ रही है। Somebody who आवाज नहीं आ रही है? yeah, I can बहुत hear स्लो you. आ रही है, क्लियर है, बहुत स्लो क्लियर है, सुनाई आ नहीं रही दे है आवाज। हेलो। हाँ, अच्छा, ठीक है। सीकर, अब जैसे जो नॉलेज सीख करता है उसे तालिबे इल्म बोलते हैं उर्दू में, इसलिए। और जो फारसी में उसका वर्ड यूज होता है, वो आपके इंफॉर्मेशन के लिए बता दें कि एक रूट वर्ड होता है जुस्तन। इसका मतलब होता है वही ढूंढना, सर्च करना। तो यहाँ से दो वर्ड बनते हैं, एक तो जुस्त जिसका पास्ट टाइम है, और एक जो कि प्रेजेंट टाइम है। तो जुस्तजू यहीं से बनता है कि ढूंढने की तलाश, जुस्तजू। ठीक है, जुस्तन से जुस्त भी आता है, जू भी आता है। तो जो फारसी में वर्ड यूज करते हैं इसके लिए, वो जू यूज करते हैं तालिब के जगह पे। जैसे तालिब इल्म हो गया, तो फारसी में बोलते हैं दानिश जू। दानिश मतलब होता है नॉलेज knowledge. या ज्ञान। तो तालिब इल्म, उर्दू में नॉलेज को इल्म बोलते हैं, तालिब इल्म हो गया। और फारसी में दानिश जू हो गया, यानी कि जो दानिश को ढूंढ रहा है, इसको जिस्तजू दानिश की है, ज्ञान की है। ठीक है, ये अब खाली नॉलेज के लिए था एक। तो तालिबे जलवा यानी कि जो परमात्मा का जलवा है, उनकी जो खूबसूरती है, उनका एग्जिस्टेंस है, उसकी जो जो तालिब है, मतलब कि जो उसको ढूंढ रहे हैं, जो परमात्मा को ढूंढ रहे हैं, जो अपनी जिंदगी का क्या उद्देश्य है उसको ढूंढ रहे हैं, क्या मकसद से आए हैं, क्या करने के लिए उसको ढूंढ रहे हैं। तालिबे जलवा तेरे दिल से बहुत नजदीक है, मतलब कि तालिब जलवा को एड्रेस कर रहे हैं कि तालिब जलवा वाले लोगों जो ढूंढ रहे हो, उनको बता रहे हैं कि तेरे दिल से बहुत नजदीक है। मतलब कि दिल यानी कि आत्मा, यानी कि अंदरूनी दुनिया। ठीक है, जाहिरी नहीं, अंदरूनी। तो तेरे दिल से बहुत नजदीक है। ठीक है, मतलब कि जो आप अगर अंदर की दुनिया में आप जाओगे, अपने दिल को तराशोगे, अपने आत्मा के थ्रू अपने आत्मा के को अंदर लेके जाओगे शरीर के अंदर ही, तब आपको लगेगा कि परमात्मा आपसे बहुत नजदीक है। तो तालिब जलवा तेरे दिल से बहुत नजदीक है, लेकिन जो चश्मे जाहिर बीन से, बाहर की आंखें ना, उनसे कोसों दूर हैं। मतलब आप अगर किसी धर्म स्थान पे भी जाओ तो भी आपको परमात्मा नहीं दिखेंगे, क्योंकि वो इन आंखों से दिखते नहीं है। चाहे आप किसी पूर्ण महापुरुष के भी पास जाओ, तो भी वो नूर जो उनका है वो इन आंखों से नहीं दिखेगा, वो आपके अंदर की आंख खुली होगी तभी दिखेगा। तो वही बता रहे हैं कि चश्मे जाहिर बीन से कोसों दूर हैं, और तालिब इल्म के दिल से बहुत, यानी कि अब अंदर की दुनिया में जाओगे तो आपको नजदीकी मिलेगी परमात्मा की, तो आपको उनके करीब पहुंचोगे। बाहर की आंखों से ट्राई करोगे तो नहीं मिलेंगे, कोसों दूर है। ठीक है। Last. क्या कहें दर्शन तसव्वुर की करम फरमाइयाँ, तसव्वुर की करम फरमाइयाँ, बंद की आँखें नज़र आने लगे अनवारे दोस्त।
अनवारी दोस्ती है ना यहाँ पे भी। Yeah. अच्छा, क्या ये कहें दर्शन, तसव्वुर की करम फरमाइए। तसव्वुर क्या होता है? Imagination. imagination. ख्याल। हाँ। ख्याल. मतलब कि आप जैसे महाराज जी की याद में बैठे हैं। Thought process. आ, हाँ। तो ये एक मतलब छोटा सा, बस आप ऐसा नहीं कि पूरा सोच रहे हो, एक एक ख्याल जरा सा आया के लिए कि कुछ आपको कुछ एक रिमेम्बर हो गई, रिमेम्बरेंस, कोई महाराज जी के साथ आपकी इंटरेक्शन थी या कुछ कहीं दर्शन हुआ या कुछ भी है, एकदम से आपको याद आया। उसको जरा सा तसव्वुर आना बोलते हैं, मतलब कि ख्याल आना। ठीक है, तो क्या कहें दर्शन, तसव्वुर की करम फरमाई, यानी कि जो तसव्वुर है वो क्या करम फरमाता है हमारे ऊपर, ये हम क्या बताएं कि भाई जो जो खाली आपका ख्याल आने से जो हमारे ऊपर करम होता है, फराहम होता है, वो क्या करम होता है कि बंद की आंखें नजर आने लगे अनवारे दोस्त। यानी कि ये कैसा होता है ना कि कभी कभी एकदम से बहुत कुछ याद आई महाराज जी की या कुछ चीज याद आई, तो एकदम से हम हमारा ध्यान जो है दुनिया से पूरा हटके उस तरफ आ जाता है, महाराज जी की तरफ या परमात्मा की तरफ। तो आप आंखें बंद करके जब बैठोगे उनको उनको याद करने के लिए, तो आपको उनकी जो नूर है वो दिख जाएगा, उनकी लाइट दिख जाएगी, या वो उनके खुद के नूरी स्वरूप दिख जाएंगे। तो वो यहाँ फरमाने की भाई जो उनको याद करना है वो कितना इम्पोर्टेंट है, कि उसके जो करम फराहम हमारे ऊपर होता है, कि बस ऐसा होता है कि हमने बस आंखें बंद की और वो दिख गए, कि इतना ताकत है थॉट्स में। जो कि पास जी महाराज सत्संग में फरमाए हुए करते थे कि थॉट बहुत पावरफुल होते हैं। तो इतना पावरफुल है कि आपको अगर महाराज जी की याद आई, जरा सा थॉट आया, तो आप सीधा, आप किसी भी स्टेट में हो, आप उनको अंदर देख देख सकते हो जाके। भले आपने आज तक कभी एक्सपीरियंस नहीं किया हो कुछ, लेकिन आप अगर एकदम आपका ध्यान उस तरफ हो गया, तो उसका ये नतीजा होता है, उसका ये रिजल्ट होता है कि आप आंखें बंद करोगे और आपको दिख जाएंगे वो। ठीक है, तो ये फरमा रहे हैं कि क्या कहें दर्शन, तसव्वुर की करम फरमाइयाँ कि बंद की आंखें नजर आने लगे अनवारे दोस्त, यानी कि उनका जो नूर है वो आपको दिखने लगेगा। ठीक है, क्लियर है। Yes, clear. दो गजल खत्म हो गई है। आगे अभी कितना, 10 मिनट बचे हैं, कुछ आगे लेना है या फिर एंड करना है? अब I टाइम think, कम बचा है तो कर दो। yeah, I need to हाँ हाँ। leave. ओके, नो वरीज। Okay. Need to get back to work. Sorry. श्योर श्योर, कोई बात नहीं। All right. Thank you very much for आप the देखो, class. क्या, श्योर श्योर, थैंक यू थैंक यू। All right. Thank you. Good night. गुड नाइट। हम लोग कर ले रहे हैं स्टार्ट, दो तीन शेयर रिकॉर्डिंग में सब लोग देख लेंगे फिर बाद में। तो कौन सी गजल थी जो खुद को जेर हल्का है? हाँ यही है। कोई पढ़ रहा है क्या? मैंने ग्रुप पे फोटो भेज दी है। हम्म। तो मैं ये लेता हूँ, कोई नहीं, टाइम कम बच रहा है। पहला शेर है, जो खुद को जेरे हल्काए गिरदाब ले गया, इस बहर से वो गोहरे नायाब ले गया। अच्छा, इसमें कुछ कीवर्ड्स हैं, जैसे जेर है, तो जेर का मतलब क्या होता है? जेर का मतलब होता है नीचे। ठीक है, ऐसे जेर जबर। जबर दो होते हैं, हाँ, दो एराब्स होते हैं। तो जबर यानी कि ऊपर लगता है जो, और जेर लगता है नीचे, तो इसलिए जेर नीचे के लिए बोला जाता है। इवन फारसी में तो नीचे को जेर ही बोलते हैं, जीर या जेर। ठीक है, तो जो खुद को जेर हल्का है गिरदाब ले गया, तो इसमें तो और वर्ड है, हल्का और गिरदाब।
जो खुद को जेरे हल्काए गिरदाब ले गया, इस बहर से वो गौहरे नायाब ले गया। ठीक है। तो हमारी फरमाने की जो खुद को जेरे हल्काए गिरदाब ले गया। अब इसमें क्या है कि गिरदाब किसको बोलते हैं? भवर। हाँ, ये दो भवर। वर्ड से बना है। एक तो गिर्द और एक आब। ठीक। तो आब यानी पानी। ठीक है। और गिर्द बोलते हैं, इर्द गिर्द बोलते हैं ना, कि अराउंड, इर्द गिर्द हमारे, तो यानी कि सर्किल या राउंड जो होता है, तो पानी जो गोल घूमता है ना, उससे गिरदाब बोलते हैं, भंवर इसको बोलते हैं। तो इर्द गिर्द से गिर्द गिर्द वही वाला मतलब है, आब यानी पानी, तो इर्द गिर्द यानी पानी गोल गोल है, उसको गिरदाब बोलते हैं। और हल्का होता है कि उसका जो सर्किल है, जो कि मतलब एरिया है पूरा, राउंड एरिया, वो हल्का होता है उसका। ठीक है। तो जो खुद को जेर हल्का है गिरदाब दे गया, यानी कि जो भंवर का एरिया है, गोल घूम रहा है पानी, उसके नीचे जेर यानी कि नीचे, तो जो खुद को वहां पे ले जाता है नीचे, इस बहर से वो गौहर नायाब ले गया, यानी कि बहर मतलब होता है दुनिया। ठीक है। तो इस बहर से वो गौहर, गौहर मतलब होता है मोती, और नायाब यानी होता है रेयर। ठीक है, कोई रेयर चीज बहुत। तो ये कीवर्ड्स आपको क्लियर है तो मीनिंग क्लियर हो जाएगा कि जो खुद को जेरे हल्का गिरदाब ले गया, इस बहर से वो गौहर नायाब ले गया, यानी कि जो दुनिया में बहुत मेहनत करते हैं जो लोग, जो बिल्कुल किसी चीज की डेप्थ में जाते हैं, किसी की चीज की गहराई में जाते हैं, कुछ सीखते हैं, कुछ काम करते हैं बिल्कुल डेप्थ में, तो वो इस दुनिया से जो नायाब मोती है वो मिलता है, यानी कि उनको किसी ने बहुत अच्छा काम किया, मेहनत करी, तो उसको कोई नाम शोहरत मिलता है, या कुछ सीखने को मिलता है नई चीज। ठीक है। तो दुनियावी लिहाज से है कि जो बहुत मेहनत करेगा, जो परिश्रम करेगा एकदम गहराई में जाके डेप्थ में किसी भी चीज के, तो वो गहरे नायाब मोती एक मिलेगा उसको, बहुत नायाब रेयर। अच्छा, इसको एक महाराज ने सत्संग में इसका मीनिंग बताया था कि जो पारब्रह्म है, जो कि उन्होंने कहा था कि महाराज जी उसके बारे में बात कर रहे हैं, जो वहाँ पे अमृतसर है, जहाँ पे आत्मा डुबकी लगाती है सचखंड से पहले। तो कह रहे कि जो उसके अंदर नीचे खुद को ले गया, जो वो गिरदाब है, वहां पे जो ले गया, उसे नायाब मोती मिलेगा। नायाब मोती क्या मिलेगा? कि जो महाराज जी ने फरमाया था कि जो वहां डुबकी लगाती है आत्मा, तो उसको एहसास होता है कि वो आत्मा है, शरीर नहीं है। तो ये एक बहुत नायाब मोती है, कि बहुत एक इम्पोर्टेंट चीज, रिलेशन जो एक आत्मा को होता है वहां पर जाके, कि भाई हम वो एक आत्मा है। तो ये बहुत एक रेयर चीज है कि दुनियावी लेवल पे तो हम कभी महसूस नहीं कर सकते, इवन पेंट अन ब्रह्मांड तक भी नहीं रियलाइज होता, पर ब्रह्म में जाके रियलाइजेशन होता है ये चीज। तो कितना नायाब चीज है ये। तो जो मेहनत करके भजन सिमरन करता है, अभ्यास करता है, और वहां तक पहुंचता है, अमृतसर पार ब्रह्म जो है वहां तक पहुंचता है, वहां जब उसमें डुबकी लगाता है वो, तो उसके आत्मा के ऊपर से सारे शरीर हट जाते हैं जो कि नीचे के होते हैं, पिंड अंड और ब्रह्मांड के। खाली पार ब्रह्म का एक रहता है कवरिंग, जो सत्संग में महाराज जी ने बताया था। तो इसलिए वो इतनी मेहनत करी उसने, किसी ने, कि भाई दुनिया से हट के, दुनिया की चीजों को त्याग के, वो मेहनत करके वहां तक पहुंचा। तो वो पहुंचने के बाद क्या हुआ कि उसको नायाब मोती मिल गया। ठीक है। वीडियो बंद हो गई आई थिंक। केवल, ठीक है, मीनिंग क्लियर है आप लोगों को? हाँ, क्लियर। हेलो। अच्छा, ठीक है।